पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारे पास, इसकी क्या करेंगे हम प्रिपरेशंस करेंगे और इसका मतलब इफ़ेक्ट करेंगे कि अल्कलाइपिस का इफ़ेक्ट क्या होता है। और दूसरा हम करेंगे कि जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो कैसे है, ठीक है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारे पास K2Cr2O7, ठीक है। जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो हमारा होता है K2Cr2O7। जो K2Cr2O7 है, मतलब जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो ब्रेक डाउन होगा 2K पॉजिटिव आयन में, साथ में Cr2O7 2 नेगेटिव में, मतलब Cr2O7 2 नेगेटिव, ये हमारे पास होता है डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन। और जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो हमारा क्या एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो दूसरे का तो मतलब ऑक्सीडेशन करते हैं पर खुद का रिडक्शन कर लेंगे, मतलब जो हमारा ये क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब दूसरे मेटल का या फिर आयन का ऑक्सीडेशंस कर देंगे, पर जो है मतलब खुद का मतलब अपने आप का ये क्या कर लेंगे रिडक्शन करे, मतलब इनके खुद का क्या होगा रिडक्शंस होगा, पर दूसरे मेटल और आयन का ये क्या करेंगे ऑक्सीडेशंस करेंगे। इट इज़ यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्री। जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो हमारा यूज्ड होता है लेदर इंडस्ट्रीज़ में। जैसे जो हमारी ये लेदर इंडस्ट्री, मतलब ये जो हमारे बेल्ट्स वगैरह लेदर की जो हमारी बेल्ट वगैरह बनती है, जो मतलब जहाँ पे मतलब लेदर्स का की जो इंडस्ट्रीज़ होती है उसमें यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्री एन ऑक्सीडेंट फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ मैनी ओजो कंपाउंड। और ये क्या करते हैं एक्ट एन ऑक्सीडेंट, मतलब एक ऑक्सीडेंट हमारा होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हेल्प करते हैं प्रिपरेशंस ऑफ मैनी ओजो कंपाउंड्स, मतलब बहुत सारे ओजो कंपाउंड की प्रिपरेशंस में। ऑक्सीडेंट हमारा होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ठीक है ऑक्सीडेंट ही हमारा मतलब ऑक्सीडेंट का मतलब है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिडॉक्स रिएक्शंस होती है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है कि रिडॉक्स रिएक्शन होती है हमारी कि जिसमें ऑक्सीडेशंस और रिडक्शन, मतलब ऑक्सीडेशंस भी और रिडक्शंस भी दोनों साथ साथ हो, मतलब एक टाइम पे ऑक्सीडेशंस भी हो रहा है और रिडक्शंस भी हो रहा है, उसमें वो हमारी क्या है रिडॉक्स रिएक्शन है। और ऑक्सीडेशंस रिडक्शंस आपको पता है कि क्या होती है कि हो मतलब जब ऑक्सीजन का गेन हो हाइड्रोजन का रिमूव, ऑक्सीडेशन रिडक्शंस क्या होती है जब हाइड्रोजन का गेन हो ऑक्सीजन रिमूव हो, ठीक है। लेकिन इसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा अकॉर्डिंग टू हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है, जो हम क्या कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है वो लगेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। जो हमारी क्या होती है रिडॉक्स रिएक्शंस में ऑक्सीडेशंस, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट हमारा रिडॉक्स रिएक्शन है कि जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो, तो रिडॉक्स रिएक्शन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में क्या होगा जो ऑक्सीडेशंस है ऑक्सीडेशंस में तो क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशंस नंबर बढ़ेंगे, और रिडक्शंस में क्या होगा ऑक्सीडेशंस नंबर कम हो जाएंगे, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन से ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशंस में क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होंगे, रिडक्शंस में क्या होगा हमारे पास ऑक्सीडेशंस नंबर डिक्रीज होंगे। अब आगे हैं रिडॉक्स रिएक्शन क्या है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन सेम टाइम में साथ साथ हो, कि जब कोई रिएक्शंस हो रही है उसमें ऑक्सीडेशंस भी और रिडक्शंस भी क्या हो साथ साथ हो रहा है सेम टाइम के अंदर। तो ये तो था कि पोटेशियम डाइक्रोमेट होता क्या है कि एक ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जिसमें, और क्या होता है लेदर इंडस्ट्री में यूज़ होता है ये, और एक्ट करता है ऑक्सीडेंट, मतलब एक ऑक्सीडाइजेंट एजेंट होता है ये, और प्रिपरेशंस में हेल्प करता है मैनी ओजो कंपाउंड, ठीक है, बहुत सारे ओजो कंपाउंड की प्रिपरेशंस में ये हेल्प करता है। ओजो कंपाउंड हमारे वो ओजो कंपाउंड होते हैं मतलब जिसमें ऑक्सीडेशंस भी हो रहा है रिडक्शंस भी हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशंस रिडक्शंस होता है, ठीक है। जिन कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशंस और रिडक्शंस हो वो हमारे क्या ओजो कंपाउंड्स है, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन हो जिनमें। आगे है CrO4 2 नेगेटिव।
Cr4 2 नेगेटिव। जो Cr4 2 नेगेटिव है वो हमारा क्या होता है, क्रोमेट आयन होता है, क्रोमेट आयन होता है। Cr2O7 2 नेगेटिव हमारा क्या होता है, डाइक्रोमेट आयन होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे हम, मतलब क्रोमियम की, तो वो क्या होती है कि इसको मान लिया कि ये क्या, मान लिया क्रोमियम क्या है, X है, प्लस में 4 ऑक्सीजन 4 है, साथ में क्या है 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव क्या है, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज, तो इनटू में हमने क्या कर दिया 2 नेगेटिव। इक्वलिटी क्या है, ओवरऑल चार्ज हमारा क्या है 2 नेगेटिव है, तो इक्वलिटी कर दिया 2 नेगेटिव। तो ये क्या हो गया X, 4 इंटू में 2 कर दिया -8, तो X माइनस एट इज इक्वल टू -2। ये 8 उधर जाके किसको हो गया, +8 हो गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई क्रोमियम की +6, किसकी, क्रोमाइट आयन के अंदर। अब डाइक्रोमेट आयन में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे हम क्रोमियम की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, ये क्या है हमारे पास क्रोमियम है, तो X मतलब 2 क्रोमियम है, तो 2X हमने मतलब 2 इंटू में X हमने लेट कर लिया, ठीक है, कि 2X है, कि जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन है वो हमारा क्या है X है, और क्रोमियम हमारे पास क्या है 2 क्रोमियम है, तो ये 2X प्लस में ऑक्सीजन हमारे पास क्या है 7 है, इंटू में चार्ज हमारा कितना है 2 नेगेटिव, तो ठीक है, नेगेटिव में का 2 इक्वलिटी हम रख देंगे, ओवरऑल चार्ज हमारा क्या है 2 नेगेटिव है, तो इक्वलिटी में 2 नेगेटिव आ गया। तो 2X 7 इंटू में 2 कर देंगे -14, साथ में इक्वल में क्या है -2 है, तो 2X, तो ये ठीक है 2X -40 इज इक्वल टू -2, -40 उधर जाके क्या होगा +40, साथ में क्या है माइनस का 2 है, तो 40 में से -2 नेगलेक्ट हो गया, तो 2X इज इक्वल टू 12X, ये 2 उधर ले जाएंगे, 12 बाय में 2 6, तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या आ गई प्लस में 6, तो X इज इक्वल टू +6। तो क्रोमेट आयन के लिए हमारे पास क्या है +6, डाइक्रोमेट आयन के लिए भी हमारे पास क्या आया, तो क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट हैव सेम ऑक्सीडेशन स्टेट +6। जो क्रोमेट आयन की और डाइक्रोमेट आयन की क्या है सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो हमारी क्या होती है +6 होती है। इन द सॉल्यूशंस क्रोमेट आयंस एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद डाइक्रोमेट आयंस, मतलब सॉल्यूशंस के अंदर एल्कलाई सॉल्यूशंस हो, हमारे पास एल्कलाइन हो या फिर एल्कली हो, ठीक है, एल्केन एल्काइन और एल्कलीन में तीनों कोई भी हमारे पास कोई भी सोल्यूशन है उसमें क्या होगा क्रोमेट आयंस है वो एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। जो हमारा क्रोमेट आयन है वो डाइक्रोमेट आयंस के इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। ये हमारा क्या है क्रोमेट आयन है, ये हमारा क्या है डाइक्रोमेट आयन है। ये इक्वलिटी के लिए हमने ये ऐसे एरो का मतलब होता है कि वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। और जो डिपेंड करता है क्रोमेट आयन डिपेंडिंग ऑन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशंस के पीएच पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शंस। जो पीएच जो ये क्या होता है सॉल्यूशन की पीएच के मतलब जो सॉल्यूशन पीएच वैल्यू होती है जो सॉल्यूशंस के अंदर, तो उससे मतलब उसके ऊपर डिपेंड करेगा पीएच की वैल्यू के ऊपर कि जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शंस में होगी या बैकवर्ड डायरेक्शंस में होगी। इन एल्कलाइन मीडियम मतलब अगर बेसिक मीडियम में है तो बेसिक मीडियम में क्या होगा हमारे पास जो हमारा क्या है Cr2O7 2 नेगेटिव, ये हमारा क्या होता है डाइक्रोमेट आयन होता है। तो डाइक्रोमेट आयन है वो साथ में क्या OH आयन है, ये ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा ऑक्सीजन क्या होगी इसमें से रिड्यूस होगी। तो डाइक्रोमेट आयन है वो क्रोमेट आयन में बेसिक मीडियम में डाइक्रोमेट आयन है वो क्रोमेट आयन में चेंज होगा। साथ में क्या है वाटर का मॉलिक्यूल देगा। तो बेसिक मीडियम में डाइक्रोमेट अपने आप को चेंज करेगा, डाइक्रोमेट आयन चेंज करेगा क्रोमेट आयन में, ठीक है। ये हमारा डाइक्रोमेट आयन है बेसिक मीडियम में वो चेंज होगा क्रोमेट आयन में। इन एसिडिक मीडियम में है ये हमारा क्या होगा क्रोमेट आयन है। साथ में क्या होगा अगर 2 पॉजिटिव आयन्स इसमें मतलब 2 पॉजिटिव आयन अगर ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा क्रोमेट आयन मतलब वो चेंज होगा डाइक्रोमेट आयन में। साथ में क्या है वाटर मॉलिक्यूल। तो
बेसिक मीडियम में क्या होगा, डाइक्रोमेट, बेसिक मीडियम में क्या हो रहा है, डाइक्रोमेट आयन है, या बेसिक मीडियम में डाइक्रोमेट चेंज होगा क्रोमेट आयन में, और एसिडिक में क्या होता है, जो हमारा क्रोमेट आयन है वो हमारा डाइक्रोमेट आयन में चेंज हो जाता है। स्ट्रक्चर से इनकी, क्रोमेट आयन हमारा क्या होता है, CrO4 2 नेगेटिव, डाइक्रोमेट होता है हमारा Cr2O7 2 नेगेटिव। क्रोमियम हमारा क्या, सेंट्रल मेटम में, साथ में क्या ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, 4 ऑक्सीजन है, 2 नेगेटिव, ओवरऑल इनका क्या है, चार्ज है। साथ में डाइक्रोमेट हमारे पास क्या है, क्रोमियम Cr2 है, तो क्रोमियम हमारा क्या है, सेंट्रल मेटम है, दोनों सेंट्रल मेटम हमारे क्या है, ऑक्सीजन से जुड़ रहे हैं। साथ में हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन का बॉन्ड है, तो ये क्या है, 2 नेगेटिव ओवरऑल चार्ज है, कि 2 क्रोमियम हमारे पास, सेंट्रल मेटम में हमारे पास क्या है, क्रोमियम है, दोनों क्या है, एक ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो एक ऑक्सीजन ये, 3 ऑक्सीजन इस क्रोमियम के साथ, 3 ऑक्सीजन इस क्रोमियम के साथ, साथ में क्या है, 2 नेगेटिव ओवरऑल चार्ज है। और जो हमारा स्ट्रक्चर होती है वो हमारी क्या होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, किसकी, क्रोमेट आयन की भी और डाइक्रोमेट आयन की भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ये हमारा क्या है कि एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ये और एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ये, दोनों किससे हैं, एक ऑक्सीजन के साथ अटैच है, कि दोनों हमारे जो क्रोमियम आयन सेंट्रल मेटल है हमारा वो एक ऑक्सीजन के साथ अटैच है, साथ में क्या है, ये ऑक्सीजन मेटल, साथ में क्या है, क्रोमियम के साथ ऑक्सीजन मेटल है, ये बोर्ड में, ठीक है। तो ये थी स्ट्रक्चर किसकी, क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन की। अब तो ये तो हमारी होगी स्ट्रक्चर की, क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन की क्या होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। अब ये तो पता लग गया कि जो हमारा क्रोमेट आयन है और डाइक्रोमेट आयन है वो हमारे क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है दोनों आयन्स की। पर जो हमारा CrO4 2 नेगेटिव है, क्रोमेट आयन है हमारा, वो आता कहाँ से है, मतलब किससे बनता क्रोमेट आयन हमारा, और Cr2O7 2 नेगेटिव डाइक्रोमेट आयन है, तो ये हमारा क्या है, क्रोमेट आयन है, ये हमारा क्या है, डाइक्रोमेट आयन है, क्या है, डाइक्रोमेट आयन है। तो क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन आते कहाँ से हैं, सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, कोई ये हमारे पास Cr2O4, ये हमारा क्या है, क्रोमिक एसिड है, ये हमारा क्या है, क्रोमिक एसिड होता है। अब देखो कि H2CrO4 हमारा क्या है, क्रोमिक एसिड है। अब अगर इसमें हम 2H पॉजिटिव, अगर क्रोमिक एसिड में से अगर हम 2H पॉजिटिव, मतलब अगर क्रोमिक एसिड में से 2 हाइड्रोजन के आयन निकाल दे, 2 H पॉजिटिव आयन निकाल दे, तो हमारे पास क्या बनेगा कि क्रोमिक एसिड H2CrO4, इसमें से हमने 2 हाइड्रोजन निकाले, तो रह गया क्या, CrO4 ये, और 2 हाइड्रोजन निकाले थे, तो ठीक है 2 नेगेटिव, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया क्रोमेट आयन आ गया। क्रोमेट आयन कैसे आया कि क्रोमिक एसिड हमारे पास H2CrO4 है, तो इसमें से क्या किया, 2 हाइड्रोजन निकाल दिए, तो क्या रह गया, CrO4 ये, और 2 हाइड्रोजन मतलब 2 H पॉजिटिव आयन निकालने हमने, तो ये 2 नेगेटिव, तो ठीक है, क्रोमेट आयन हमारा आया क्रोमिक एसिड से। अब आगे है डाइक्रोमिक एसिड, कि डाइक्रोमेट आयन आता कहाँ से है। अब ये देखो क्रोमिक एसिड है हमारे पास। अब अगर क्रोमिक एसिड को अगर हम ट्वाइस कर दे, H2CrO4 ये हमारा क्या है, क्रोमिक एसिड है, इसको हमने ट्वाइस कर दिया और एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दे, तो हमारे पास क्या आया,
इसको है, ये देखो इधर कर देते हैं कि 2H2Cr O4, इसको हमने ट्वाइस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 4H2 Cr2 और ऑक्सीजन का 8, ये H2 ट्वाइस करना है तो 4H2 हो गया, 4H2Cr2O8 हो गया, और एक वाटर का मॉलिक्यूल निकालना है इसमें से, तो H2O वाटर का मॉलिक्यूल, तो हमारे पास क्या रह गया ये H2Cr2O7, ये H2 निकाल दिया, वाटर का मॉलिक्यूल निकालेंगे तो H2, ये 4H2 था, ये क्या रह गया इसमें फिर 2 हाइड्रोजन रहेगी, तो H2Cr2 साथ में ऑक्सीजन ने निकाला तो O7, तो H2Cr2O7 निकाला, कब निकाला जब हमने क्रोमिक एसिड में को जब हमने ट्वाइस कर दिया और एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया, तो हमारे पास क्या आया H2Cr2O7, ये हमारा क्या आया डाइक्रोमिक एसिड आया, डाइक्रोमिक एसिड आया। ठीक है, अगर ये तो फॉर्म हो गया कि डाइक्रोमिक एसिड है। अब अगर डाइक्रोमिक एसिड में से हमने अगर H पॉजिटिव 2H पॉजिटिव आयंस निकाल दिए तो हमारे पास क्या रह गया Cr2O7 और साथ में ये 2 हाइड्रोजन 2H पॉजिटिव आयन हमने निकाले थे, तो उसके लिए 2 नेगेटिव क्या हमने कि ये H पॉजिटिव आयंस निकाल दिए, तो ठीक है ये हमारा आ गया डाइक्रोमेट आयन। ठीक है, तो ये था हमारा क्रोमेट आयन हमारा कब आता है कि जब हम क्रोमिक एसिड में से H पॉजिटिव आयंस निकाल देते हैं, और जब हमारा डाइक्रोमेट आयन है वो हमारा कैसे आता है कि जब हम डाइक्रोमिक एसिड है उसमें से अगर 2 H पॉजिटिव आयंस निकाल देते हैं तो हमारे पास क्या है डाइक्रोमेट आयन आया। और डाइक्रोमिक एसिड हमारा कैसे आता है जब हम क्रोमिक एसिड को ट्वाइस कर दें और उसमें एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दे, तो उसके लिए तो हमारे पास डाइक्रोमिक एसिड बनता है। क्रोमिक एसिड से हमारा डाइक्रोमिक एसिड बनता है जब हम क्रोमिक एसिड से एसिड को ट्वाइस कर देते हैं और एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देते हैं, तो हमारे पास डाइक्रोमिक एसिड बनता है। और क्रोमिक एसिड में से जब H पॉजिटिव आयंस निकाल देते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है Cr2O4 2 नेगेटिव क्रोमेट आयन फॉर्म होगा। और जब डाइक्रोमिक एसिड में से H पॉजिटिव आयंस निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा डाइक्रोमेट आयन फॉर्म होगा। ठीक है, तो हमारे क्रोमेट आयन आ गया और डाइक्रोमेट आयन आ गया कि जब डाइक्रोमिक एसिड में से 2 हाइड्रोजन डाइक्रोमिक एसिड में से जब हमने H पॉजिटिव आयंस निकाले 2 H पॉजिटिव आयंस को निकाल दिया तो हमारे पास क्या है डाइक्रोमेट आयन आया। और जब क्रोमिक एसिड में से 2 H पॉजिटिव आयंस निकाल ले तो हमारे पास क्या आ गया CrO4 साथ में 2 नेगेटिव, ये हमारा क्या आ गया क्रोमेट आयन। ठीक है, तो हमारा क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन पता लगा कि कहाँ से आया कि क्रोमिक एसिड में से 2 H पॉजिटिव आयंस निकाल दिए तो क्रोमेट आयन, और डाइक्रोमिक एसिड में से H पॉजिटिव आयंस निकाल दिए तो हमारे पास डाइक्रोमेट आयन। तो हमारा हो गया कि पोटेशियम डाइक्रोमेट होगा कि भाई वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेदर इंडस्ट्री में यूज होता है और एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ मैनी ऑक्सो कंपाउंड, बहुत सारे ऑक्सो कंपाउंड्स में प्रिपरेशन में यूज़ होता है। और जो हमारा ऑक्सीडेशंस हो और रिडक्शंस हो सेम टाइम में साथ साथ वो हमारी क्या होती है रिडॉक्स रिएक्शंस होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रिडॉक्स रिएक्शंस में क्या होगा ऑक्सीडेशंस में तो क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेंगे, रिडक्शंस में क्या होगा ऑक्सीडेशंस नंबर कम होंगे।
और जो हमारा क्रोमेट आयन है वो इक्विलिब्रियम होता है डाइक्रोमेट आयन के। और जो सॉल्यूशंस है मतलब सॉल्यूशंस के अंदर मतलब वो एल्केन का हो, एल्कीन का हो या फिर एल्कलाइन का हो, तो वो हमारा क्या होता है, उसमें क्रोमेट आयन डाइक्रोमेट आयन के इक्विलिब्रियम में होता है। और जो पीएच वैल्यू के मतलब पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग मतलब वो डिपेंड करता है, उसके पीएच वैल्यू है डिपेंडिंग ऑन पीएच वैल्यू की, उसकी पीएच वैल्यू के पे डिपेंड करेगा वो कि वो जो हमारी इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगी, जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो फॉरवर्ड होगा या फिर बैकवर्ड डायरेक्शंस होगा, ये उसकी पीएच वैल्यू के ऊपर डिपेंड है सॉल्यूशंस के अंदर। और जो हमारा बेसिक मीडियम होता है, बेसिक मीडियम में हमारा क्या होगा, डाइक्रोमेट आयन है वो क्रोमेट आयन में चेंज होगा। और डाइक्रोमेट और क्रोमेट पता चला कि जब हम क्रोमिक एसिड के जब हम 2H पॉजिटिव आयंस निकाल देते हैं तो हमारे पास क्रोमेट आयन बनता है। और जब डाइक्रोमिक एसिड में से जब H पॉजिटिव आयंस निकाल देते हैं तो हमारे पास डाइक्रोमेट आयन बनता है। और बेसिक मीडियम में क्या होगा, डाइक्रोमेट आयन है वो चेंज होगा क्रोमेट आयन में, और साथ में क्या देगा, वाटर का मॉलिक्यूल देगा। और एसिडिक मीडियम में क्या होगा, जो हमारा क्रोमेट आयन है वो चेंज होगा, क्रोमेट आयन है एसिडिक मीडियम में वो चेंज होगा डाइक्रोमेट आयन में। क्रोमेट आयन है ये हमारे पास H पॉजिटिव आयंस है, तो ये हमें क्या देगा, डाइक्रोमेट आयन, साथ में एक वाटर का मॉलिक्यूल देगा। ठीक है, तो बेसिक मीडियम में डाइक्रोमेट आयन चेंज होता है क्रोमेट आयन में, और एसिडिक मीडियम में क्रोमेट आयन चेंज होता है डाइक्रोमेट आयन में। ये इनकी स्ट्रक्चर थी कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, क्रोमियम हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन हमारे पास होती है +6। और ऑक्सीडेशन स्टेट बताया था कि कैसे निकाली थी, कि ये हमारा क्या था, क्रोमेट आयन था। क्रोमेट आयन हमारा क्या है, CrO4 2 नेगेटिव है, तो हमने मतलब क्रोमियम की ऑक्सीडेशन निकाले तो उसको हमने क्या मानना, X मानना। तो X प्लस में ऑक्सीजन 4 है, इनटू में 2 नेगेटिव, ये इक्वलिटी ओवरऑल चार्ज क्या है 2 नेगेटिव, तो इसको इक्वलिटी में रख दिया। तो x माइनस में 8 इज इक्वल टू -2, ये 8 उधर जाके प्लस का हो गया, तो x इज इक्वल टू +6, तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन आ गई +6। और इसी तरह से ही डाइक्रोमेट आयन की भी हमारे पास क्या आई थी, +6 ऑक्सीडेशन आई थी। अब आगे है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है पोटेशियम डाइक्रोमेट की, वो होती है इट इज़ क्रिस्टलाइन आयनिक सॉलिड, कि हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है हैविंग ब्राइट रेडिश ऑरेंज कलर, और इसके पास क्या होता है, एक रेडिश ऑरेंज कलर होता है, किसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट का, कि ये क्रिस्टलाइन आयनिक सॉलिड है जिसके पास क्या है, ब्राइट रेडिश ऑरेंज कलर है। इट इज़ ए ऑर्डरलेस विद डेंसिटी अराउंड 2.67 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कि ये हमारा क्या होता है, ऑर्डरलेस होता है, और जो डेंसिटी होती है इसकी वो 2.67 के अराउंड में होती है। इट इज़ सोल्यूबल इन वाटर, वाटर के साथ क्या है, ये सोल्यूबल है, और इनसोल्यूबल इन एल्कोहल एसीटोन एक्सेट्रा, ये वाटर के साथ तो क्या सोल्यूबल है, और इनसोल्यूबल है एल्कोहल और एसीटोन के साथ में। आगे है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी कि क्रिस्टलाइन आयनिक सॉलिड है जिसके पास क्या है, ब्राइट रेडिश ऑरेंज कलर है, और ऑर्डरलेस है, ये डेंसिटी इसकी अराउंड होती है 2.67 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जो हमारा क्या होता है, इट इज़ सोल्यूबल इन वाटर, वाटर के साथ क्या है, ये सोल्यूबल है, एंड इनसोल्यूबल इन एल्कोहल एसीटोन और एक्सेट्रा, और एल्कोहल और एसीटोन के साथ में ये क्या है, इनसोल्यूबल है। आगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ है इसकी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कि जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो हमारा क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट इज़ यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस, और ये क्या हमारा प्राइमरी सॉल्यूशंस के अंदर यूज़ होता है इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, इन एसिडिक मीडियम। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मतलब जो भी उसकी वॉल्यूम होती है, ठीक है, वो एसिडिक मीडियम में हमने पता था कि एसिडिक मीडियम में क्या होता है, क्रोमेट आयन चेंज होता है डाइक्रोमेट आयन में।
ठीक है। वो एसिडिक मीडियम में था, एसिडिक मीडियम में हमारा क्या था, क्रोमेट आयन है वो चेंज हो रहा था H पॉजिटिव आयंस की प्रेजेंस में, वो हमारे पास डाइक्रोमेट आयन में चेंज हो गया और साथ में क्या निकल के आ गया, वाटर का मॉलिक्यूल आ गया। तो ये है डाइक्रोमेट आयन है, H पॉजिटिव आयंस है, साथ में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या देगा, क्रोमियम 3 पॉजिटिव देगा, क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयंस देगा, साथ में क्या देगा, वाटर का मॉलिक्यूल देगा। ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये याद रखनी पड़ेंगी कि इट ऑक्सीडाइज होगा, मतलब ऑक्सीडाइज होके ये ब्रेक डाउन कर देगा 6I नेगेटिव को 3I2 में, साथ में क्या है 6 इलेक्ट्रॉन में, कि जो 6I नेगेटिव है ये ब्रेक डाउन करेगा 3I में, I2 में, ठीक है, 3I2 निकल जाएंगे, साथ में क्या देगा 6 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। H2S को भी ब्रेक डाउन कर देगा ये 6x पॉजिटिव में, 3s प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन में। इसी तरह से ही आयरन को ब्रेक डाउन कर देगा Fe3 पॉजिटिव में, 6 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। 3SN2 पॉजिटिव को ब्रेक डाउन कर देगा 3SN4 पॉजिटिव में, और साथ में क्या होगा 6 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इसके अंदर। 3NO2 नेगेटिव में ये को ब्रेक डाउन करेगा 3NO3 नेगेटिव में, साथ में क्या देगा 6 इलेक्ट्रॉन देगा। प्रिपरेशंस हमारी होगी थी पोटेशियम डाइक्रोमेट की, एक बार दोबारा इसको रिवीजन कर लेते हैं कि जो हमारी प्रिपरेशन है वो किसकी, पोटेशियम डाइक्रोमेट की, मतलब K2Cr2O7 ये था, ठीक है। तो इसकी प्रिपरेशंस के लिए हमारे पास 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि प्रिपरेशंस ऑफ सोडियम क्रोमेट, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, सोडियम क्रोमेट की प्रिपरेशंस करनी पड़ेगी। और सोडियम क्रोमेट की प्रिपरेशंस हमारे पास कैसे होगी कि क्रोमाइट और है कि हमें क्रोमाइट और लेना पड़ेगा, साथ में सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्रोमेट बना रहे हैं तो सोडियम क्रोमेट बनाने के लिए कुछ सोडियम का डालना पड़ेगा, तभी तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा। तो सोडियम क्रोमेट है तो क्रोमेटोर प्लस में सोडियम क्रोमेट बनाने के लिए हम क्या डालें, क्रोमेटोर के साथ सोडियम कार्बोनेट प्लस में ऑक्सीजन गैस, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, क्रोमेट और होता है FeOCr2O3, ये हमारा क्या है, क्रोमेट और है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये क्या, ऑक्सीजन की जो प्रिपरेशन है वो सोडियम क्रोमाइट है कि व्हेन क्रोमाइट और इज फ्यूज्ड विद सोडियम एंड पोटेशियम, कि जब क्रोमाइट और को सोडियम और पोटेशियम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो इन फ्री एक्सेस ऑफ एयर, जो हमारे पास एयर क्या है कि एयर के ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं है, वो फ्री स्टेट में ऑक्सीजन है हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास क्रोमाइट और है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये क्या होगा, जो हमारा ये ऑक्सीजन है रिएक्ट करेगी आयरन के साथ, ठीक है, आयरन के साथ रिप्लेस होगी। तो हमारे पास क्या आया, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। क्रोमेट और की ऑक्सीजन की प्रेजेंस, अगर क्रोमेट और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट होगा तो हमारे पास क्या देगा, फेरिक ऑक्साइड देगा। कि 10th में था हमारे पास कि मेटल है, मेटल अगर कि जब मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, मेटल का ऑक्साइड बनता है। इधर लिख रही हूँ कि मेटल है, अगर मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या, आयरन हमारा मेटल है, ये हमारा, इसको हम बोलते हैं FeOCr2O3 को हम बोलते हैं क्रोमाइट और बोलते हैं, ठीक है। O2 तो आयरन है, इस ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या देगा, हमारे पास ऑक्साइड बनाता है, मेटल का ऑक्साइड बनाता है। तो हमारे पास क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड, साथ में हमारे पास क्या रह गया, Cr2O3 और ये 4, तो 4Cr2O3 हमारा क्या है, क्रोमियम ऑक्साइड है। तो क्रोमेट और है वो ब्रेक डाउन होगा ऑक्सीजन क्रोमाइट और, स्टेप फर्स्ट हमारा यही था
कि फॉर प्रिपरेशंस ऑफ पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन करने के पहले सबसे हमें फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, सोडियम क्रोमेट को प्रिपेयर करना पड़ेगा। और सोडियम क्रोमेट को प्रिपेयर करने के लिए क्या था कि प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट कैसे होगी, क्रोमाइट और में सोडियम कार्बोनेट डाल लेंगे और साथ में क्या है, ऑक्सीजन गैस है। तो ये हमारा क्या क्रोमेट और है, ये हमारा क्रोमेट और है, ये जो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन होगा। क्रोमेट और हमारा ब्रेक डाउन होगा, साथ में क्या है, ये ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन ठीक है, ये इसके साथ रिएक्शन कर लेंगे और Fe है, मतलब वो हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा। तो Fe2O3 साथ में हमारा क्या, क्रोमिक ऑक्साइड आ गया। कि जब किसी भी मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, मेटल का ऑक्साइड बनता है। तो ये हमारा क्या आ गया, फेरिक ऑक्साइड आ गया, ये हमारा क्रोमियम ऑक्साइड आ गया। कि Fe जो मेटल है ऑक्सीजन के रिएक्शन, मतलब Fe मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके तो उसने क्या दे दिया, फेरिक ऑक्साइड दे दिया। और क्रोमियम के साथ रिएक्ट होके क्या दे दिया, क्रोमियम के साथ क्रोमियम है ये हमारी ऑक्सीजन, क्रोमियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट होके क्या दे दिया हमारे पास, क्रोमियम का ऑक्साइड दे दिया। ठीक, अगर क्रोमियम ऑक्साइड है, क्रोमियम ऑक्साइड में सोडियम क्रोमेट की प्रिपरेशन के लिए हम क्या डालेंगे, सोडियम कार्बोनेट डालेंगे। तो ये क्रोमियम ऑक्साइड और सोडियम कार्बोनेट तो हमें क्या देगा, 8Na2CrO4। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 8Na2CrO4 हमारे पास क्या दे देगा कि जब क्रोमियम ऑक्साइड में सोडियम कार्बोनेट डालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सोडियम डाइक्रोमेट आएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, सोडियम डाइक्रोमेट। साथ में क्या दे देगा, जो हमारी ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन हमारी कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होगी। ठीक है, ये हो गया सोडियम डाइक्रोमेट और जो एक ऑक्सीजन थी वो हमारे क्या हो जाएगी, CO3 है वो हमारी CO2 में। ठीक है, तो ऑक्सीजन ये हमारी किस में होगी, कार्बन डाइऑक्साइड में आ गई। अब क्रोमियम ऑक्साइड इधर भी है, ऑक्सीजन के साथ भी क्रोमियम ऑक्साइड आ रहा है। ठीक है, तो हमारी क्रोमियम ये क्या होगा, इसको दो, मतलब दो इक्वेशंस आ गए हमारे पास। एक तो कि ये जो हमारा मतलब क्रोमेट और की ऑक्सीजन के साथ करवाई थी, जब हमारे पास ये फेरिक ऑक्साइड आया था और क्रोमियम ऑक्साइड आया था। और जब हमने मतलब क्रोमियम ऑक्साइड में जब हमने सोडियम कार्बोनेट डाला तो हमारे पास क्या आ गया, सोडियम डाइक्रोमेट आ गया, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड आ गई। तो ये 4Cr2O3 है, 4Cr2 इसको मतलब काट दिया। तो ओवरऑल रिएक्शंस क्या आई इन दोनों से, हमारे पास क्या आ गई, जो है मतलब जो भी प्रोडक्ट बन रहे हमारे पास जो भी है उनको लिख दो। 4FeO CrO2 साथ में ऑक्सीजन है और ये Na2CO3 है। कि लेफ्ट साइड वाले एक साइड लिख दो, राइट साइड वाले एक साइड लिख दो। ठीक है, तो हमारे पास ये ओवरऑल रिएक्शन आ गई किसकी, ये हमारे पास क्या आ गई, प्रिपरेशंस ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट। अब सेकंड स्टेप में हमारा क्या था कि सोडियम क्रोमेट आया है, तो ये प्रिपरेशंस आ गई सोडियम क्रोमेट। ठीक है, तो ये सोडियम क्रोमेट की प्रिपरेशंस आ गई। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, कन्वर्ट सोडियम क्रोमेट को डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करेंगे, किसमें, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की हेल्प से। तो जब क्रोमेट आयन को डाइक्रोमेट आयन बदलते हैं तो क्या होगा, तो H पॉजिटिव आयन उसमें से निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आता है, डाइक्रोमेट आयन आएगा। तो ये Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट है, साथ में हमारे पास क्या, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ये इसके साथ रिएक्शंस होकर हमारे पास क्या बना देगा, सोडियम डाइक्रोमेट बनाएगा, दो H पॉजिटिव आयन्स निकल जाएंगे और साथ में Na2SO4 आएगा हमारे पास।
सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या आएगा कि जो हमारा सोडियम डाइक्रोमेट था उसको हम पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर देंगे। सेकंड स्टेप में क्या था कि सोडियम क्रोमाइट को हमने सोडियम डाइक्रोमेट में चेंज कर दिया। अब थर्ड स्टेप में जो सोडियम डाइक्रोमाइट हमने फॉर्म किया है, प्रिपेयर किया हमने, उसको हम कन्वर्ट करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट में। KCl डालेंगे इसकी, क्योंकि हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ पोटेशियम का प्रोडक्ट मतलब का आयन वगैरह कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, तभी हमारे पास क्या फॉर्म होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट फॉर्म होगा। तो ये हमारे पास क्या है, सोडियम डाइक्रोमेट है, Na2Cr2O7, साथ में क्या है 2KCl। तो जो हमारा K है वो रिप्लेस हो जाएगा हमारा Na के साथ। तो ये हमारे क्या आ गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट आ गया, साथ में क्या आ गया हमारे पास NaCl सोडियम क्लोराइड आ गया। ठीक है, तो हमारा हो गया, हमारी प्रिपरेशंस होगी। इफेक्ट ऑफ एल्कलीज भी हो गया कि वो उस पर क्या इफेक्ट करता है बेसिक मीडियम में और एसिडिक मीडियम के लिए हो गया। एबिलिटी टू ऑक्साइड्स का भी होगा कि वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो बहुत सारे मतलब रिएक्शंस को प्रिपेयर कर ओजो कंपाउंड की प्रिपरेशंस में यूज़ होता है। ठीक है, तो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट का टॉपिक है वो हमारा ख़त्म होता है। बस इतना ही था ये इसमें।